मुरैना में जहां जहरीली शराब पीने से हुई 20 से ज्यादा मौतों के बाद प्रशासन नींद से जगा है, जिसके बाद कई जिलों में आबकारी विभाग अब तक दबिश देकर अवैध शराब बनाने वालों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में इंदौर के सांवेर में अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना मिली है। हमले के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। लोगों के मुताबिक बुधवार की दमीनी रात पुलिस टाइल टीम को सांवेर के पास पड़ोदिया खाना ग्राम में शराब दुकान पर अवैध रूप से शराब बिकने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां विवाद हो गया, जिसके बाद गांव के करीब 50 लोगों ने डायल 100 की टीम को गांव में ही घेर दिया। भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि थाने का घेराव के दौरान भी भगदड़ हो जाने के बाद एक महिला रास्ते में गिर गई थी, जो भगदड़ में गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस द्वारा धक्का देने से महिला की मौत हुई। एक महिला की डेथ हो गई, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि पुलिस वाले जो थे वो 100 नंबर डायल वाले दारू वाले को पकड़ रहे थे। हाँ। और वहाँ से ऐसी भागदड़ मची, पुलिस गाड़ी रोकी उन्होंने, पुलिस दारू वाले की, और वहाँ से ये भगे। पुलिस वाले उनके पीछा कर रहे थे, गाड़ी रोकी उन्होंने, गाड़ी दारू वाले ने उनके पीछा करा पुलिस वाले ने। जहाँ मेरी भानेज जो खड़ी थी वहाँ पुलिस वाला टल्ला लगा और मेरी भानेज गिर गई और मरत हो गई वहीं पे। तो उस टाइम पे जब पुलिस की भगदड़ मच रही थी तो पुलिस दारू पकड़ना ही, कितनी पेटी दारू? उसमें तो कोई जानकारी नहीं है कि कितनी पकड़ रही थी। ये जानकारी जरूर थी कि ये पुलिस वाले दारू वालों को पकड़ पीछा कर रहे थे। जो जिसको पकड़ रहे थे वो नहीं, आसपास कोई रहने वाले कोई परिचित नहीं थे। कौन थे क्या मालूम थे, भग गए, या जानकारी हमारे पास नहीं है। गिरे क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? वो गिरे मेरी भानेज थी, ममता नाम है उन बालिका का। उसके 2 बच्चे हैं, एक 6 महीने का है, एक 3-4 साल का बालक है। और वो काबगा देपालपुर के पास गांव की रहने वाली है। और यहाँ उसके बड़े पापा की जो संक्रांति जो त्यौहार रहता है वो इसलिए यहाँ आई थी मायके अपने। तो इसमें सरासर गलती आप किसकी? बिल्कुल पुलिस वाले गलती है। उनका धक्का लगा और गिर गई। आप क्या चाहते हो, क्या होना? हम तो ये चाहते हैं कि जो दोषी पुलिस वाले हैं वो उनके बिल्कुल कार्रवाई हो, निष्पक्ष जाँच हो, और जो भी बालिका को जो उनके बच्चे के हिसाब जो आर्थिक मदद जो उनको चाहिए वो दे। पुलिस के अलावा एसडीएम के द्वारा आपको क्या? हमको ये आश्वासन दिया गया है कि जो उचित कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी उनको सजा दी जाएगी, और आपको जो बालिका वगैरह इनको जो आर्थिक जो हम सब बनेगा, जो सरकार के लेवल में उसको मदद दी जाएगी। आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम संतोष डाबी है, बड़ोदिया खान का निवासी हूँ। मृतका मेरी भानेज थी। यहाँ पर जो घटनाक्रम की जानकारी मिली पुलिस अधिकारियों से, कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम और एसडीएम साहब यहाँ पर उपस्थित हुए और लोगों को समझाइश दी गई। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से ये कहा है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जांच की जानी चाहिए। हालांकि प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हो रहा है कि जो घटनाक्रम है ये इसको लिंक अवश्य कर दिया है, लेकिन अप्रत्याशित है। इसका घटना से एकदम सीधा संबंध कोई स्थापित नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर ये पुलिस के द्वारा जिस वाहन में शराब रखी हुई थी, जहाँ से जो आरोपी थे, उससे ये अलग गली में घर उस महिला का स्थित है, तो निश्चित रूप से उसका सीधा संबंध इस घटनाक्रम से नहीं है। और पुलिस को जब बाद में ज्ञात हुआ तो पुलिस स्वयं वहाँ पर गई उस गांव में दोबारा भी। तो ये प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट है कि इस घटनाक्रम का सीधा लिंक नहीं है, लेकिन घटनाक्रम एक साथ लगभग एक ही समय पर हुआ है, इसलिए उसका लिंक प्रथम दृष्टया नहीं होने के बावजूद भी बताया गया है। यहाँ पर हम लोग आए और हमारे एडिशनल एसपी ने और हमने भीड़ को समझाइश दी, और सभी इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। समझाइश देने पर लोग यहाँ से चले गए हैं। सर, परिजनों के अलावा गांव वालों का भी जो आरोप है कि पुलिस की भगदड़ के कारण ही महिला की मौत हुई, इसकी क्या? इसमें देखिए, जब बॉडी का पोस्टमार्टम होगा तब घटना उसमें उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो पाएगा। सहायता के लिए बोला गया, तो किस प्रकार की सहायता शासन प्रशासन कर रहा है? निश्चित रूप से इसमें ये मांग आई थी कि जो महिला है उसके छोटे बच्चे हैं और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। इसमें कलेक्टर महोदय से मेरी चर्चा हुई है और रेड क्रॉस से भी देंगे, और अन्य किसी योजना में भी यदि कवर होगी तो उसको सहायता दी जाएगी। सर, 3 मुख्य मांगे रखी थी उन्होंने, सर क्या क्या रखी थी सर? इसमें एक तो उन्होंने ये कहा है कि इस घटना की जांच की जानी चाहिए। दूसरा ये था कि उनकी सहायता दी जानी चाहिए, और भविष्य में कुछ सड़क दुर्घटना से संबंधित विषय बताया कि सड़क दुर्घटना नहीं हो सके, इसके भी उपाय किए जाने चाहिए। शराब बेच रहे थे और दूसरे भी कुछ 28 वर्ष तकरीबन।
महिला का नाम? ममता सोलंकी। वो भी कुछ जिला के? नहीं, अभी ऐसा कुछ ज्ञात नहीं हुआ कुछ। तो सर ऐसे क्या भगदड़ मची, जो क्या मिला मुख्य मौके पे, क्या पता चला आपको? किस बारे में? मृत्यु किस कारण से हुई? अब ये तो पोस्टमार्टम होगा, उसका पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा।